आज के टाइम पे लोग व्लॉग आर्टिकल पोस्ट करके गूगल एडसेंस की मदद से महीने का लाखों रुपए में अर्न कर रहे हैं। और अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते थे पर आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि मैं लिखने में इतना अच्छा नहीं हूं, मेरी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है सर, पर अगर इसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाए तो बड़ी मजा आ जाएगी। चैट जीपीटी यूज करने से हमें एक नुकसान होता है कि हमारा कहीं ना कहीं एडसेंस अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो पाता, वेरीफाई नहीं हो पाता। डोंट वरी, अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो ब्लॉग आर्टिकल्स पोस्ट करके और महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टूल जिससे आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। इस टूल की हेल्प से आप अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हो, अनलिमिटेड आर्टिकल्स पोस्ट बना सकते हो और बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो बिना समय कमाए चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा था उस वेबसाइट का नाम है SEOwriting.ai। हाँ जी, इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, आप कंटेंट लिख सकते हो और इवन कंटेंट को ह्यूमनाइज भी कर सकते हो। ह्यूमनाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट हमने चैट जीपीटी से लिखा है उसको हम ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये ह्यूमन ने लिखा है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी सारी डिटेल शो होती हैं और इनके बारे में क्या क्या है बताया गया है। इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। इजी टू यूज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप चूज करो, एंटर करो, जनरेट करो, 3 स्टेप प्रोसेस है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, इनके प्लान्स वगैरह सारी चीजें। लॉग इन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाई है, वहां से आप कर सकते हो। और स्पेशल गिफ्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें लॉग इन करते हैं। यहाँ पर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो, फ्री में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा है तो मैं डायरेक्टली लॉग इन करूंगा। ओके, जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आपको SEOwriting.ai का डैशबोर्ड मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर काफी सारी चीजें हैं तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। अब ये कैसे काम करता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन कीवर्ड देना होता है। मेन कीवर्ड क्यों देना होता है? जिससे हम बता पाए कि हम किस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। ये मेरा एक मेन टॉपिक हो गया। और जैसे आप बगल में क्लिक करोगे तो यही आपको टाइटल भी जनरेट करके दे देगा। जैसे मैं जनरेट टाइटल पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखना टाइटल लिख कर आएगा। अब टाइटल आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको टाइटल पसंद नहीं आ रहा तो आप टाइटल बदल सकते हो। जैसे यहां पर लिखा है मैक्सिमाइज योर इनकम विद एफिलिएट मार्केटिंग, मेकिंग मनी फ्रॉम होम मास्टरिंग एफिलिएट मार्केटिंग। ये अच्छा लग रहा है, एक और बार अपन ट्राई करते हैं। मैक्सिमाइज योर अर्निंग द आर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज कि जो हमारा आर्टिकल बनकर है, जो हमारा पोस्ट बनकर है वो किस लैंग्वेज में बनकर है। तो यहां पर हम काफी सारी लैंग्वेज कर सकते हैं पर हम इंग्लिश यूके ही सेलेक्टेड रहने देते हैं। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप में हमारा रहेगा ये हाउ टू गाइड में ही डाल देते क्योंकि हाउ टू वाला ही है ना, हाउ टू मेक मनी। उसके बाद इसमें आर्टिकल साइज आ जाएगा। तो आर्टिकल का साइज आप कितने लिखना चाहते हो, कितने शब्दों में आप लिखना चाहते हो। अगर मैं मीडियम करूंगा तो 2400 से 3600 वर्ड्स यहां पर लिखेंगे। तो मैं यहां पे मीडियम में ही इस बार ट्राई करके देखता हूं। टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब जब कोई पर्सन रीड कर रहा है उस पोस्ट को तो वॉइस क्या होनी चाहिए पढ़ने की। जैसे हम कई बार स्टोरी पढ़ते हैं तो मैं समझ आता ना कि यार ये काफी एग्रेसिव रूप में लिखा गया है, काफी फ्रेंडली लिखा गया है। तो जनरली मैंने नोटिस करा है कि अगर आर्टिकल जितना फ्रेंडली रहेगा उतना ही लोगों से पढ़ना पसंद करते हैं। एआई मॉडल यहां पर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप कौन सा एआई मॉडल का यूज करके इस आर्टिकल को जनरेट करना चाहते हो। तो मैं यहां पे चैट जीपीटी 4o मिनी वाला ये वाला चूज कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, आई, मी, माइन। यहां पर मैं फर्स्ट पर्सन कर ले रहा हूं। टेक्स्ट रीडेबिलिटी मतलब टेक्स्ट जो रीड हो पाए उसमें हम कितना हार्डनेस रखना चाहते हैं कि कितने क्लास तक का बच्चा इसे पढ़ सकता है। 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th 9th का, 10th 12th का। तो 10th 12th का थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहां पर इन लोगों ने रिकमेंडेड करा है 8th 9th क्लास वाला। तो इसे ही हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। टारगेट ऑडियंस, हम किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं पर मैं अभी इंडिया को टारगेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहां पर आ रहा है एआई कंटेंट क्लीनिंग, मतलब यहां पर जो एआई टिपिकल एआई कंटेंट लगता है ना वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहां पे एक्सटेंडेड एआई वर्ड रिमूवल कर देता हूं। इसके बाद आ जाता है ब्रांड वॉइस। अब ये ब्रांड वॉइस क्या है मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अभी मैं इसको नॉन छोड़ रहा हूं। डिटेल्स टू इंक्लूड, यहां पे डिटेल्स टू इंक्लूड में आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चीजें और भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। जैसे आप यहां पे लिख दोगे तो और डिटेल्ड आपका आर्टिकल बनकर आएगा।
अब आ जाते हैं मीडिया हब। जब आपका आर्टिकल बनकर आए, जब आपका ब्लॉग पोस्ट बनकर आए, तो उसमें एआई इमेज होना चाहिए, मतलब उसके अंदर फोटो वीडियो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है यस और नो का हमारे पास, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, हमें इमेज चाहिए। हमें कितनी इमेज चाहिए? यहाँ पे डिफॉल्ट में 3 सेलेक्ट है, हम भी यहाँ पे 3 ही सेलेक्ट कर देते हैं। इमेज स्टाइल क्या होनी चाहिए? इमेज स्टाइल होनी चाहिए फोटो, हम फोटो सेलेक्ट करेंगे। इमेज साइज जो है वही रहने देते हैं। एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं, हमारा कोई नहीं है। ब्रांड नेम में भी हमें नहीं डालना है। यूट्यूब वीडियो, अगर आप चाहो तो वहां पे आपके आर्टिकल में अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो आए तो वो भी आ सकती है, पर मैं अभी इसको बंद कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको लेके जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन सेलेक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लगाऊंगा तो इंसान पढ़ेगा उसको ज्यादा। अब यहाँ पर क्या मैं कंक्लूजन चाहता हूँ, जो ये मेरा आर्टिकल है इसका कोई कंक्लूजन होना चाहिए, यस। इसके अंदर टेबल्स होनी चाहिए, यस। यहाँ पे जितनी भी चीजें यस आप कर सकते हो, क्या उसके अंदर लिस्ट होनी चाहिए, यस। इटैलिक्स होने चाहिए, यस। कोट्स होने चाहिए, यस। की टेक वर्ड्स, यस। एफएक्यू, एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जब आर्टिकल कोई पढ़ेगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ लिख देगा। कुछ टेक्स्ट बोल्ड हम चाहते हैं वो यहाँ पर रहे। आगे इंटरनल लिंकिंग, मतलब हम चाहे तो इंटरनली कुछ लिंक लगा सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड अ वेबसाइट करके लगा सकते हो, पर मैं भी वो नहीं लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल लिंक भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो और कस्टम भी आप एक्सटर्नल लिंक यूज कर सकते हो। कनेक्ट टू वेब, अब ये कनेक्ट टू वेब क्या है? जहां पर अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट करते हो उसको आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हो, पर उसके लिए काफी बड़ी प्रोसेस होगी, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को यहां पे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से पब्लिश भी कर सकते हो। सिंडिकेशंस आप अलग अलग सोशल मीडिया के लिए भी रेडी कर सकते हो, पर अभी हम इन चीज़ों को ऑन नहीं करेंगे। आउटलाइनर, यहाँ पर आउटलाइनर में कुछ चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बोल्ड हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर आउटलाइनर को अनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर हम जैसे मैजिक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ लाइन्स हमारे लिए जनरेट कर देगा, थोड़ा सा वक्त ही बस लेता है। तो यहाँ पर उसने हमारे लिए आउटलाइनर्स रेडी करके दे दी हैं, तो इतनी सारी हैं जो उसने हमें जनरेट करके दे दी। अब इसके बाद जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, टारगेट वेबसाइट, अभी हमने कोई वेबसाइट नहीं लगाई है, तो बस हमने जब ये सेलेक्ट कर दी सारी चीज़ें, इसके बाद सिंपली बस हमें रन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे हमारा ये आर्टिकल पोस्ट रेडी करना चालू कर दिया है और कुछ ही सेकंड में आपका ब्लॉग पोस्ट रेडी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है इस चीज़ की कि जहां पर हम अपने घंटों लगा देते हैं एक आर्टिकल रेडी करने में, वहां पर ये 10 से 5 मिनट लेता है एक आर्टिकल को रेडी करने में। तो आप उन आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो, जितना ज़्यादा पब्लिश करोगे, जितने अच्छे आर्टिकल्स आपके होंगे, उतनी ज़्यादा रैंकिंग होगी, उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपका बनेगा और उतनी ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। सो ऑल राइट, यहां पर हमारा आर्टिकल रेडी हो चुका है कुछ ही मिनट्स में। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे किस तरीके से बनाया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो मैक्सिमाइज योर अर्निंग, द आर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। यहां पे सारी चीजें हाईलाइट करी हैं, बोल्ड करी हैं, पिक्चर्स यूज करी हैं। इन पिक्चर्स की खासियत यह है कि ये किसी की रीयूज पिक्चर्स नहीं है, ये स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है, मतलब आपके आर्टिकल का राइट रहेगा इस पे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं मिलेगी। की टेक वर्ड्स भी इसके अंदर मिले हैं, अंडरस्टैंडिंग मिली है एफिलिएट मार्केटिंग की, काफी अच्छे ग्राफिक्स यूज करे हैं। ठीक है, व्हाई चूज द राइट नीश, आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल नीश, काफी अच्छा पोस्ट है ये। फाइंडिंग रिलायबल एफिलिएट प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहां पर कमीशंस भी बताया है, यहां पर सीक्वेंस बना के बताया कौन कितना देता है। अरे वाह, उसने नाम भी बताया जो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। काफी डिटेल्ड बनाया, मतलब ये बोलूंगा अगर मैं देखूं तो काफी बड़ा पोस्ट है ये और काफी इंफॉर्मेटिव है, मतलब इजी वर्ड्स यूज करें काफी। ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऑटोमेटेड चैट जीपीटी टाइप का टेक्स्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज डिटेल में बताई गई है। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। एफएक्यू भी यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो एफएक्यू भी यहाँ पे अच्छे से इन्होंने डिफाइन करे हैं। तो ये तो हो गया पहला, जिससे हम हमारे एक क्लिक में आर्टिकल्स रेडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ब्रांड वॉइस पे। अब ये ब्रांड वॉइस क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ब्रांड वॉइस का मतलब यहां पर ये होगा कि आपका टेक्स्ट लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है, आपका बताने का स्टाइल अलग हो सकता है। अब जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, मेरा बोलने का तरीका अलग है, ऐसा तरीका किसी और क्रिएटर का नहीं होगा, तो ये मेरी स्पेशलिटी है। अब यहां पर मुझे अगर आर्टिकल बनाना है तो कोई अगर पढ़े तो उसे लगे कि ये आर्टिकल मैंने लिखा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पुराने कोई आर्टिकल उठाऊंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद जब ये रीड कर लेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये इसकी स्टाइल है। फिर जब मैं कोई भी आर्टिकल रेडी करूंगा तो उसके बाद वो मेरी स्टाइल में आर्टिकल रेडी करेगा। चलिए इसको भी हम ट्राई करते हैं।
ओके तो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल पोस्ट करा है जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मैं अपनी एक ब्रांड वॉइस रेडी करूंगा, उसके बाद में फिर से एक आर्टिकल रेडी करूंगा और उसमें बताऊंगा कि इन्होंने कैसे किस तरीके से मेरा स्टाइल यूज करके बनाया है। अब यहाँ पर टेक गाइड एक्सपर्ट के नाम से इन लोगों ने इसको सेव कर दिया है, तो मैं इस ब्रांड वॉइस को सेव करूंगा। अब हम वापस चलेंगे हमारे 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे। यहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट रेडी कर लेता हूँ वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस का मतलब मैंने बताया था आपके पढ़ने या फिर लिखने के तरीके की स्टाइल को ब्रांड वॉइस कहते हैं। यहां पर मैंने अपना तरीका उसको समझाया है और मैंने सेव करा था टेक गाइड एक्सपर्ट के नाम से। अब मैं ब्रांड वॉइस को यहां पे सेलेक्ट करूंगा और जब मैं यहां पे रन करूंगा तो फिर ये आर्टिकल मेरी स्टाइल में जनरेट करेगा। चलिए इसको भी अपन देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी सारी डिटेल्स फिल कर दूं। हमने यहां पे सारी चीजें रेडी कर ली हैं। अब हम क्लिक करेंगे रन पे और देखेंगे किस तरीके से हमारा आर्टिकल बन के आता है। एज यू कैन सी आर्टिकल हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है और हमने यहां पे टाइटल दिया था टॉप 5 स्मार्टफोन इन इंडिया 2025। 2025 के सबसे अच्छे स्मार्टफोन कौन से हो सकते हैं, तो अब देखते हैं ये कैसा जनरेट करके हमें देता है। ऑलराइट, तो यहां पर हमारा आर्टिकल बनकर रेडी है। हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बना है। टॉप 5 स्मार्टफोन इन इंडिया फॉर 2025। यहां पर काफी सारे स्मार्टफोन उसने बताए हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी। टेक अवे भी लिखे हैं। इंडिया फोन यूज़र बेस इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 1 मिलियन बाय 2025। अरे वाह, ठीक है। अरे वाह, यहाँ पे उन लोगों ने रिलेटेड वीडियो भी कनेक्ट कर दी है। मतलब ये एक यूट्यूबर है, उनकी वीडियो भी कनेक्ट कर दी है। क्या बात है, विन विन सिचुएशन, सबको अपना अपना व्यूज़ मिले। फीचर स्पेसिफिकेशंस भी बताया है, फ़ोन मॉडल भी बताया है, स्क्रीन टाइप बताया है, बैटरी लाइफ बता रहा है, फोटोस अच्छी यूज़ करी हैं। काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है। फोटो भी बहुत यूनिक यूज़ करी है, मतलब अगर कोई पढ़ेगा तो वो पूरा एंड तक जाएगा। FAQ भी लिखे हैं। तो ये एक तरीका है, जैसे अब इसने मेरी स्टाइल में लिखा है। जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, बेसिकली मैंने एग्जैक्ट अपनी स्टाइल नहीं डाली, पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि ये मेरी स्टाइल है। उसने उसी बेसिस पे इसको लिख के दिया है। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ व्लॉग इन योर स्टाइल टू। ओके, ये तो हो गया इसका सेकंड फीचर। तीसरा फीचर इसका जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है सुनने में, वो है ह्यूमनाइजर टूल। मतलब ये क्या करेगा, जो आपका AI ओरिएंटेड कंटेंट होगा उसको ह्यूमन फॉर्म में कर देगा। आजकल हम बहुत सुन रहे थे कि कॉलेज में बच्चे प्रोजेक्ट अपना AI से बनवा लेते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि AI ट्रैकर यूज करके पता चल जाता है कि इसने कितना AI से लिखवाया है और कितना खुद लिखा है। पर इस टूल का यूज करके आप AI कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हो और इसको हम ट्रैक भी करेंगे कि ये वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए इसको भी अपन देखते हैं। यहाँ पर हम वही सारी चीज़ें सेलेक्टेड रहने देते हैं। रीडेबिलिटी 10th 8th ग्रेड वाले लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी और रिमूव AI वर्ड में हम एक्सटेंडेड लिस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इनपुट, हम हमारा इनपुट डालते हैं और इसको हम अब ह्यूमनाइज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना ह्यूमनाइज करता है और फिर इस कंटेंट को हम, जो ये ह्यूमनाइज करेगा, इसको हम AI ट्रैकर में डाल के चेक करेंगे कि वाकई में ह्यूमनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम ही लेगा क्योंकि काफ़ी बड़े पोस्ट होते हैं। काफ़ी बड़े पोस्ट को रीड करना, कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लेगा। आपको भी थोड़ा टूल को टाइम देना पड़ेगा। मुझे पता है जल्दी रहती सबको कि इतने इसमें तो टाइम समय लग रहा है, पर डोंट वरी, इसने जनरेट करके दे दिया है। काफ़ी अच्छा जनरेट करा है, काफ़ी ब्रीफ जनरेट करा है बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक वेबसाइट है AI डिटेक्टर। तो यहाँ पर हमने हमारे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और हम डिटेक्ट AI करते हैं कि इसमें कितना % AI है और कितना % ह्यूमन है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ह्यूमन रिटर्न 100% आ रहा है। यहां पर गाइस ह्यूमन रिटर्न 100% आ रहा है। चलो हम किसी और वेबसाइट पे देखते हैं। एडवांस AI चेकर, इस पे एक बार डाल के देखते हैं। वापस हम डालते हैं, हम देखते हैं कितना % AI कंटेंट है ये। सो एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारे ChatGPT वाले कंटेंट को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इस ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब सिंपल ये आप समझ सकते हो कि इस कंटेंट को ह्यूमन ने लिखा है, ना कि ChatGPT में। सो आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा। अब इस टूल की आपको डिटेल्स जाननी है और चीजें आपको समझनी है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके प्लान्स पे जा सकते हो और प्लान यहाँ पे 3 आपको मिल जाएंगे। एक फ्री मिल जाएगा, स्टार्टर मिल जाएगा, प्रोफेशनल मिल जाएगा। आप किसी भी पैकेज को यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो अगर आप अमन25 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा इन सारे पैकेजेस पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो और इस अमेजिंग टूल को यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिद है तो जीत है।
अखबारों में